हाय वेलकम टू दी चैनल अगेन। माय नेम इज कुशबीर। टॉप 5 टेक्नोलॉजीज जिनका इस्तेमाल होता है स्टारशिप रॉकेट को बनाने के लिए। स्टारशिप रॉकेट को दुनिया की मशहूर कंपनी स्पेस एक्स बनाती है, जिसके मालिक हैं एलोन मस्क। अब जिसको नहीं पता एलोन मस्क कौन है, तो एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है जिसकी ये कंपनी है। तो अब शुरुआत करते हैं पहली टेक्नोलॉजी से, जिसका इस्तेमाल स्टारशिप रॉकेट को बनाने में किया जाता है, जिसका नाम है स्टेनलेस स्टील हीट रेजिस्टेंट बॉडी। दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं, बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं जिन्हें स्पेस में भेजा जाता है, उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो बाहरी हिस्सा होता है, उसे स्टेनलेस स्टील का यूज़ करके बनाया जाता है। सवाल ये उठता है कि स्टेनलेस स्टील का ही यूज़ क्यों किया जाता है किसी भी रॉकेट या फिर किसी भी एरोप्लेन की बॉडी को बनाने के लिए। तो स्टेनलेस स्टील एक बहुत ही लो कॉस्ट, बहुत ही सस्ता एलिमेंट होता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील हीट रेजिस्टेंट होता है। इसका मतलब ये होता है स्टेनलेस स्टील ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रॉकेट हम स्पेस में भेजते हैं और जब वो रॉकेट स्पेस में जाके वापस लैंडिंग करता है, यानी कि री एंट्री लेता है, तो री एंट्री लेते वक्त उस रॉकेट से बहुत ही अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रॉकेट की जो बाहरी बॉडी होती है, बाहरी हिस्सा होता है, उसे बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील की एक और खास प्रॉपर्टी होती है कि ये ऊपर से आने वाली जो भी सनलाइट होती है उसे डिफ्लेक्ट कर देती है। इसकी वजह से जो भी रॉकेट होते हैं, जो बड़े बड़े एरोप्लेन्स होते हैं, ये कम से कम मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि सनलाइट डिफ्लेक्ट हो जाती है और बहुत ही कम मात्रा में ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। यही वजह है दुनिया के जितने भी बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनकी बॉडी को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम है हीट शील्ड विद हेक्सागोनल टाइल्स। इन्हें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। ये एक तरह की टाइल्स होती हैं जिनमें मिट्टी की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनकी वजह से इन्हें सेरामिक टाइल्स भी कहते हैं। इन सेरामिक टाइल्स को स्टारशिप रॉकेट के निचले हिस्से में लगाया जाता है और जब भी स्टारशिप रॉकेट स्पेस में जाके वापस हमारी अर्थ पे री एंटर होता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये सेरामिक टाइल्स उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि जब भी स्टारशिप रॉकेट वापस अर्थ पे री एंट्री लेता है तो उसमें डैमेज और नुकसान बहुत ही कम होता है। अब बात करते हैं तीसरी टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है द रैप्टर इंजन। स्टारशिप के जितने भी रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, उनमें रैप्टर इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस रैप्टर इंजन में मैथेन और लिक्विड मैथेन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। स्टारशिप रॉकेट में रैप्टर इंजन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि रैप्टर इंजन में जो फ्यूल होता है लिक्विड मैथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का, ये बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट, बहुत ही ज्यादा क्लीन और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं चौथी टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है एरोडायनामिक फ्लैप्स विद एक्टिव कंट्रोल। स्टारशिप रॉकेट में एरोडायनामिक फ्लैप्स इसलिए लगाए जाते हैं जब भी ये रॉकेट जमीन पर लैंड करता है तो ये एरोडायनामिक फ्लैप्स उसकी स्पीड, उसकी मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं और उसे स्टेबल होने में मदद करते हैं, जिससे कि इजिली ये रॉकेट जमीन पर लैंड कर पाए। अब हम बात करते हैं पांचवी और लास्ट टेक्नोलॉजी की, जिसका नाम है फुली रियूजेबल टू स्टेज डिजाइन, जिसमें की जो टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है बूस्टर प्लस शिप। अब स्टारशिप रॉकेट में स्पेशली डिजाइन बूस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। अब ये बूस्टर्स स्टारशिप रॉकेट में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये बूस्टर बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। अब इस बूस्टर के यूज होने से स्टारशिप रॉकेट में जो भी इसे बनाने में खर्चा आता है वो बहुत ही कम हो जाता है, इसकी कॉस्ट कट हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से जितने भी स्पेस मिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।